ने जब ये कहा है परीक्षित महाराज कि हमारी हार्दिक इच्छा है, मैंने ये सुना है कि तुम महाराज बहुत अच्छा दिखाते हो, महाराज की लीला हमें दिखाओ, मेरी इच्छा है। तो श्याम सुंदर कहने लगे, सखियों अभी तो तुम अपने अपने घर के लिए जाओ, अभी नहीं, समय आने पर हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर खेलेंगे, वो लीला तुम्हें जरूर दिखाएंगे। और कन्हैया बोले हैं सखियों से, सुनो के बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो। श्याम बोले के बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, और श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। कहने लगे हैं सखियों घबराइए नहीं, बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरा, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, तो कहोगी वही श्याम बन जाएगा। कन्हैया बोले सखियों घबराइए नहीं, आने दीजिए उस वक्त को, मनमोहन के रहते रहते तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। हाँ और बोले मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहे, पक्का आए न इच्छा अधूरी रहे, संग मिलके महाराज को मैं करूं, संग मिलके महाराज को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। धैर्य बंधा रहे हैं श्याम सुंदर, बोले सखियों आने दीजिए उस वक्त को, हम तुम्हारे साथ में महाराज की लीला जरूर खेलेंगे। सखियां बोली कन्हैया कर जोड़ के सखियां कहे श्याम से, तुम पास हमेशा हमारे रहो। भैया कर जोड़ के सखियां कहे श्याम से,
मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना है यमुना के किनारे पे और बहुत सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करनी है। हाँ बोले यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले हुए बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले हुए बदनाम। हुआ ऐसा, जैसे ही योग माया को आदेश मिला, योग माया भी वहां से निकली। सुनिए सी बात माया यमुना पे धाई है, सुनिए सी बात माया यमुना पे धाई है, बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, सोची मन करे हम कृष्ण को काम भले होए बदनाम, सोची मन करे हम कृष्ण को काम भले होए बदनाम। सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए बदनाम। हुआ ऐसा, जैसे ही योग माया को आदेश दिया है श्याम सुंदर ने कि तुम जाओ यमुना के किनारे पे बड़ी सुंदर रमणीक जगह बना के आओ, योग माया ने देर नहीं की परीक्षित महाराज। श्याम सुंदर के कहने के आधार पर योग माया वहां से चली, यमुना के किनारे पे जाकर के बड़ी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार की है। ऐसी जगह बनाई कवि ने तो कल्पना ये की है परीक्षित महाराज, बड़ा सुंदर पंडाल सजाया है, हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं, वृक्षों पे सुंदर सुंदर फूल झूल रहे हैं, उन फूलों के ऊपर भमरा किलोले कर रहे हैं। इतनी सुंदर जगह बनाई है कि ऐसा लगता है चारों तरफ चंद्रमा पहरेदारी का काम कर रहा हो। बहुत सुंदर जगह बना के तैयार की योग माया ने। इधर श्याम सुंदर को जाकर के जब ये खबर मिली है कि वो जगह बन के तैयार हो चुकी, तो श्याम सुंदर ने जैसे ही सुना है तो निकल दिए। और ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं उर्वेश यादव, उत्तर प्रदेश रेलवे से, दीपू यादव, ओपी यादव। जब योग माया ने जाकर के श्याम सुंदर को ये बताया है कि वो जगह बन के तैयार हो गई है जो आपने हमें आदेश दिया था, श्याम सुंदर ने जब सुना कि जगह तैयार है, आधी रात का समय था परीक्षित महाराज, बंसी को उठाया और श्याम वहां से निकल दिए। जाकर के यमुना के किनारे पे पहुंचे हैं तो क्या देखा है, वो जगह हकीकत में बहुत सुंदर बनाई थी योग माया ने। चारों तरफ हरियाली है, बड़ा सुंदर पंडाल सजाया है, केला के खम्भ सुशोभित हैं, हरे भरे वृक्षों पे सुंदर सुंदर फूल झूल रहे हैं, भमरा किलोले कर रहे हैं। ऐसी जगह को देख करके भगवान श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए। हुआ ऐसा, जैसे उस जगह को देखा है श्याम सुंदर ने, तो लिखा तो ये है,
सुंदर ने उस जगह को जब देखा, बड़ी सुंदर रमणीक जगह थी। गाया करते थे हमारे स्वर्गीय आदरणीय गुरुदेव श्रीमान स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी। कैसी थी वो जगह? बड़ी रमणीक जगह बनाई है योग माया ने। श्याम सुंदर ऐसी जगह को देखने के बाद में बहुत प्रसन्न हुए। क्या किया है भगवान कन्हैया ने आधी रात के समय पे? दिल हरसाया है, पंछी वालों श्याम घूम के आया है।
हुआ ऐसा, आधी रात के समय पे जैसे ही श्याम सुंदर ने बंसी बजाना प्रारंभ किया और इसी के साथ साथ जब श्याम सुंदर ने बंसी बजाई है परीक्षित महाराज, आधी रात का समय है, बहुत सुंदर बंसी बजाया करते थे कन्हैया। लिखा तो यहाँ तक है कि भगवान की बंसी में वो तासीर थी, मानव की तो बात छोड़ो, पेड़ पौधे भी झूमने लगते थे, बहुत सुंदर बंसी बजाते थे। और जब बंसी बजाई और बंसी की धुन लड़कियों के कान में पड़ी तो जैसी बैठी थी वैसी ही भाग खड़ी हुई परीक्षित महाराज। कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार, एक आंख में काजल लगा लिया है तो दूसरी में लगाने का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये तासीर थी बंसी में। पेड़ पौधे नाचने लगते थे, मानव तो छोड़ो, अगर कोई गोपी रोटी बना रही है, रोटी अगर हाथ में रोटी है तो रोटी को रखना भूल गई, रोटी लेके ही भाग दी। उल्टे सीधे श्रृंगार कर रही हैं, कुछ भागती भी जा रही है। कैसी बंसी बजाई थी श्याम सुंदर ने, कवि ने कल्पना की है कि ऐसी बजाई गई, कैसी, परीक्षित महाराज लिखा है कि ऐसी बजाई गई, हाय बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। कैसी, ऐसी, कैसी, ऐसी, मतलब कवि ने ये नहीं बता पाया कि कैसी बजाई, कवि ने तो यहां तक लिखा है कि ऐसी बंसी बजाई। गाया करते थे हमारे स्वर सम्राट आदरणीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी। ऐसी बजाई गई, ऐसी बजाई गई, हाय बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। कैसी, बड़ी सुंदर बंसी बजाई। कवि ने कल्पना की है श्याम सुंदर की बंसी के बारे में, जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी ही भाग खड़ी हुई। उल्टे सीधे श्रृंगार करिए, किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में। परीक्षित महाराज, इतना होश नहीं है कि नाक की चीज और कान में पैर रही है। हाँ, बंसी की धुन में श्रृंगार भी करती जाती हैं, भागती भी जाती हैं। किसी के नाक में कुंडल बुलाकर कानन में, किसी के दातन में सुरमाल लिपस्टिक नाखिन में। और काउने थोड़ी पे तेलई, काउने थोड़ी पे तेलई, टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। हरे भगवान कन्हैया, कहाँ हो मेरे मालिक, एक बार दर्शन दे जाइए श्याम। एक बार वो बंसी की धुन दोबारा सुना जाइए श्याम, कहाँ हो मेरे दाता। ऐसी बजाई गई, ऐसी बजाई गई, हाय बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। कैसी, गोपियों को ध्यान नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं भैया। हाँ,
उल्टे सीधे श्रृंगार, आंखों में सुरमा लगाना भूल गई, वो दांतों में लगा रही है। लिपस्टिक आंखों में लगा रही है। लिखा है कवि ने, अब काजल महाराज कानन में लगाई लो। हरे श्याम की बंसी कहाँ हो मेरे मालिक। किसी ने पायल की पायल बपनी हाथन में, पैरों की पायल हाथों में। हाँ। किसी ने पायल की पायल बपनी हाथन में, किसी के हाथन में साया ब्लाउज टांगन में। और बाहर श्याम कैसी बंसी बजाई होगी कन्हैया। काऊ ने कमर से बांध लई, काऊ ने कमर से बांध लई, और हरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। काऊ ने कमर से बांध लई, काऊ ने कमर से बांध लई, और हरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। ऐसी बंसी बजाई जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी ही भाग खड़ी हुई। श्याम सुंदर ने बंसी बजाई परीक्षित महाराज, तो लड़कियां होश खो बैठी, जैसी बैठी थी वैसी भाग खड़ी हुई। भागती भी जा रही है, कुछ श्रृंगार भी कर रही है, उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। जैसे ही यमुना के किनारे पे पहुंची हैं, क्या देखा है श्याम सुंदर ने, लड़कियां भागती हुई आ रही हैं। तो श्याम सुंदर थोड़ी देर के लिए परीक्षित महाराज अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, एक गोपी कहने लगी, बहना देख लिया श्याम कितने नटखट हैं? अभी यहाँ बंसी बजा रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, कितने छलिया हैं श्याम। अब गोपी बोली, बहना कहते खिले बहने और कहाँ है गिरधारी, देख ले बहने। सखियां बोली, बहना बड़े छलिया है श्याम, देख ले बहने कहाँ है गिरधारी, देख ले बहने। अभी तो इसी जगह पे बंसी बजा रहे थे मुरलीधर। बहना हम लोगों को आते हुए देखा, अंतर ध्यान हो गए, बड़े छलिया हैं कन्हैया। और बोली, देख ले मैंने कहा गिरधारी, ब्रजनंदन बनवारी, बहना ब्रजनंदन बनवारी। देख ले बहन कहाँ गिरधारी, ब्रजनंदन बनवारी, बहना ब्रज
सखियां परेशान हो गई हैं। परीक्षित महाराज आपस में बातचीत करती, बहना श्याम बड़े छलिया है, हम लोग घर छोड़ के आधी रात के समय भाग के आए, अभी बंसी बजा रहे थे, अब पता नहीं किधर चले गए। सखियां हैरान होने लगी। श्याम सुंदर ने देखा है लड़कियां ज्यादा परेशान हैं, तो दोबारा से फिर प्रकट हो गई और जवाब दिया, सखियों तुम आधी रात के समय यहाँ क्या करने आई हो? ऐसा करो अपने घर लौट जाओ। हाँ, शर्म नहीं लगती तुम्हें? क्या कहेंगे तुम्हारे घर के लोग? आधी रात के समय तुम यहाँ भागती चली आई हैं? लौट जाओ। सखियां कहने लगी, देखो प्रभु मैं नहीं जाऊंगी, आपने हमें एक आश्वासन दिया था कि महाराज की लीला तुम्हें दिखाएंगे, वो महाराज आज हमें देखना है, हम नहीं जाएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे हैं, देखो सखियों मान जाओ, चले जाओ। लेकिन सखियों ने एक भी बात नहीं मानी। जब एक भी बात नहीं मानी परीक्षित महाराज, श्याम सुंदर मजबूर हो गए हैं, तो महाराज का काम शुरू करते हैं। क्या किया है श्याम सुंदर ने परीक्षित महाराज? अपने उतने ही रूप बनाए हैं जितनी गोपियां हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। श्री हर हर क्षेत्र मां गंगा की गोदी में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव परिचय देते हुए बोले हैं कि सुनिए उत्तरानंदन परीक्षित, क्या नाम है? और श्रीमान अंशु यादव जो दिल्ली से पधारे हुए हैं, हमारे प्रभाकर दीवान जी के भांजे हैं, उनकी तरफ से समस्त स्टाफ को एक एक पगड़ी पहना करके सम्मानित किया है और 101 रुपया से हमें भी सम्मानित कर रहे हैं पगड़ी के साथ में। भगवान प्रभु से निवेदन है, ऐसे भक्त श्री हर हर क्षेत्र मां गंगा की गोदी में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव परिचय देते हुए बोले हैं कि जिस समय श्याम सुंदर ने महाराज का काम प्रारंभ किया है, शुरू किया, तो श्याम सुंदर ने अपने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां हैं। अब हर एक गोपी को श्याम सुंदर अपने पास में ही नजर आ रहे हैं। इधर तो महाराज का काम शुरू होता है परीक्षित महाराज, और उधर देवियां चली हैं महाराज को देखने के लिए। इंद्राणी, ब्रह्माणी कैलाश पर्वत से चली हैं भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी। और जैसे ही आधी रात के समय पे पार्वती चली तो भोले बाबा ने रास्ता रोक ली। जवाब दिया, पार्वती ओए आधी रात के समय कहाँ जा रही हो? हैं? अकेला हमें छोड़ दिया और तुम कहाँ के लिए चल दी? पार्वती ने जवाब दिया है, भोले बाबा वृंदावन में महाराज हो रहा है, हम महाराज देखने जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, तुम महाराज देखने जा रही हो, मैं भी चलूंगा।
क्या महाराज देखना हम नहीं जानते? भोले बाबा की पत्नी कहने लगी, भोले बाबा वहां मर्द कोई नहीं जाएगा, केवल स्त्रियां ही जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, क्यों नहीं मर्द जाएंगे? हम तो जाएंगे, हम तो रुकेंगे नहीं भैया। और जहां हम जाते वहां तुम्हें ले जाते, और आज तुम अकेली जा रही हो, हमें भी जाना है। पार्वती समझा रही है, भोले बाबा मान जाओ, वहां मर्द कोई नहीं जा सकता, केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। भोले बाबा कहने लगे, देखो क्यों नहीं जा सकता मर्द? हम तो जाएंगे, हम मानेंगे नहीं, ज्यादा करोगी तो तुम बैठो और हम तो गए। भोले बाबा उठ के भाग दिए। पार्वती बोली, ठहर जाओ। हाँ, कैसे जाओगे तुम? जवाब दिया, देखो चाहे कुछ भी उपाय करो, लेकिन हम महाराज नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा मान जाओ। भोले बाबा बोले, नहीं मानेंगे। जवाब दिया, ऐसा करो, तुम ये कह रही हो कि वहां स्त्रियां जाएंगी, तो एक उपाय है मेरे पास में। बोले, क्या? तुम्हारे पास में कोई साड़ी रखी है? हुआ ऐसा, भोले बाबा कहने लगे हैं, तुम्हारे पास में अगर कोई साड़ी रखी हो तो हमें स्त्री बना लो, हम जनाने बन के चलेंगे, लेकिन महाराज नहीं छोड़ेंगे। बोले हैं वो भोले बाबा, पार्वती के बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, पार्वती जी के बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, और प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। क्या बोले? बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में, देखने रास हम भी चलेंगे। बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, पार्वती जी बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। बोले, गौरा से एक दिन यूं बोला, भोले बाबा कहने लगे हैं, सुनो पार्वती, एक साड़ी रखी हो तुम्हारे पास में तो ले आओ। हाँ, हम जनाने बनेंगे, साड़ी पहन लेंगे,
लेकिन महाराज नहीं छोड़ेंगे। अब हुआ ऐसा, जब पार्वती ज्यादा परेशान हो गई तो भोले बाबा को एक साड़ी ला करके दे दी। जवाब दिया भोले बाबा, साड़ी तो पहन लोगे लेकिन छुपोगे कैसे? तुम्हारे हाथ भरेगी तो दाढ़ी ठाड़ी कैसे जाओगे? बोले चाहे कुछ भी कर, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे लेकिन जाएंगे जरूर। अब साड़ी पहनने के बाद में भोले बाबा चले हैं श्रोताओं, कहाँ? जहाँ महारास हो रहा है वृंदावन में। क्या देखा है? जैसे ही पंडाल के पास में पहुंचे, गेट पे कुछ गोपियां बैठी हुई थी। वो गोपियां इसलिए बैठी थी कि धोखा से कोई मर्द न घुस जाए इसके अंदर, मर्द प्रवेश न कर जाए। क्या देखा है? जैसे ही पहुंचे हैं भोले बाबा जनाने बन करके, तो पार्वती जैसे ही उन गोपियों के पास में पहुंची, गोपियों ने खड़ा कर लिया। ओए खड़ी हो जाओ, पहले अपना परिचय दो, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो तुम? परिचय देने के बाद ही अंदर जा सकती हो, ऐसे नहीं। पार्वती जी कहने लगी हैं, सुनो, तुम हमें नहीं जानती हो, हम आए हैं कैलाश पर्वत से। हाँ,